आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हज़रत ये आज का जो दौर है उसमें ये चीज़ किस तरीके से मुमकिन है? देखो, जो आज का दौर है और जो 1400 साल पहले का दौर था, सब दौर एक जैसे गुजरे हैं। किसी दौर में कुछ फर्क नहीं आया। एक बात है, क्या गुनाह 1400 साल पहले नहीं होते थे? गुनाह का दौर कौन सा नहीं गुजरा है? अच्छा, इंसान की ख्वाहिशें कौन से दौर में नहीं रही? इंसान ने अपनी ख्वाहिशों के लिए कत्ल और गारतगिरी, जुल्म कौन से दौर में नहीं किया? तो आज के दौर से क्या मुराद है? ये आज के दौर से मुराद ये है कि आज का दौर जो डिजिटलाइज हो गया है उस हवाले से कितना ही डिजिटलाइज हो जाइए, आपका ईमान डिजिटल नहीं हुआ है अभी। मकसद ये कि ईमान तो मेरा अपना है ना। अब मौसम चाहे कितना डिजिटलाइज हो जाए, मुझे तो शरीयत ने एक रोड मैप दे दिया है, और अल्लाह ने जो हमें रोड मैप दिया, जो सिरात मुस्तकीम दी, वो क्या है? वो सिर्फ उसी दौर के लिए थी जिस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि वो तो कयामत तक के लिए दी है। तो अल्लाह को तो हर जमाने का इल्म था ना, कौन सा जमाना आएगा। आज का जो दौर है, मजे की बात यह है कि वो उस जमाने से ज्यादा सवाब का दौर है। वजह यह है कि उस जमाने में तो नेकी करने का अजर था, आज नेक गुनाह से बचने का भी अजर है। आज तो तुम्हें दो सवाब हैं। ये तो एक सवाब तेरा ये कि तू सही कर गुनाह से बचने की, और दूसरे नेकी कर, तो तुझे डबल सवाब है। आज जो इन रास्ते पे अमल करेगा वो तो वली कामिल होगा उस दौर का। क्यों? कि कुछ दौर जवाहिर के हुए हैं और कुछ दौर मस्तूरीन के हुए हैं। अब जिस जमाने में हम हैं, ये दौर मस्तूरीन का है। अच्छा, जो दौर मस्तूरीन का होता है उसमें फिर तमाम काम मस्तूर हो जाते हैं, पोशीदा कर दिए जाते हैं। तो तुम्हारी तमाम नेकियां वो जो पोशीदा होंगी, तुम्हारा इरादा जो पोशीदा है, तुम्हारे काम जो पोशीदा हैं, वो कामयाब होंगे। अच्छा, खूबी की बात यह है कि खल्क हमारे जाहिरी अमल को देखती है, ठीक है ना। हम नेकी कर रहे हैं, जाहिर देख रहे हैं, लोग वाह वाह भी कर रहे हैं सब, लेकिन खालिक हमारी नीयत को देखता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अमल का दारोमदार नीयत पर है। यानी अमल का दारोमदार इन्नमिल अमाली बिन्नियात का मकसद यह है कि मैं अपनी नीयत को दुरुस्त रखूं, क्योंकि अमल का जजा और सजा किसने देनी है? मुझे, मेरे रब ने देनी है, और रब मेरी नीयत से वाकिफ है। तो जब रब मेरी नीयत से वाकिफ है और मेरी नीयत उसकी ताबे है और उसके साथ है, तो फिर कोई गुनाह और नेकी मुझ पर असरअंदाज नहीं। तो बात यह है कि आज अगर हम डिजिटल दौर में हैं तो उसमें गुनाह का रास्ता हम खुद ही खोल सकते हैं और नेकी का रास्ता भी खुद ही खोल सकते हैं। इरादे के तो तुम्हारे ताबे है ना वो डिजिटल। आज आपके हाथ में अगर कंप्यूटर है तो किसके इरादे के ताबे? वो अपने खुद इरादे के ताबे या आपके इरादे के ताबे? आज मीडिया का दौर है, उसका देखना आप अपना इरादा है आपका या उनका जबरदस्ती तनख्वाह है उसकी? भाई अभी ये तो नहीं वक्त आया ना कि अगर तुम नहीं देखोगे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। है ना ये बात। और आज की जनरेशन का कि वो तकलीफ से निकलना नहीं चाहते, कि सिर्फ इस वजह से कि वो आसाइशें हमसे छूट जाएंगी अगर हम तकलीफ से बाहर निकले।
तकलीफ से आज की नस्ल इतना इल्म रखने के बाद भी इसीलिए नहीं निकलना चाहती कि वो अपनी आसाइशों को नेमत समझती है। एक बात है, और इसीलिए इस दौर को सबसे बुरा दौर कहा गया है कि आखिर का जो दौर होगा कुर्ब क़यामत का, उसके तो भेड़ियों ने भी उलमाओं से पनाह मांगी है। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्होंने इल्म सीखा, बिलखुसूस दीन का, मगर उन्होंने उससे दुनिया कमाई, वो उस दौर के बदतरीन लोग होंगे, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इल्म का या दीन का जानना ही जरूरी नहीं है। असल जरूरत उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की है। हम जो जाहिरी अमल करते हैं, हम नमाज भी जाहिरी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी जाहिरी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसका फायदा हमें जाहिरी ही होगा। अब मेरा मकसद यह है कि अगर मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने, लोग देखेंगे मैं नमाजी हूं, मुझ पर भरोसा करें, एतबार करें, तो क्या मेरी नमाज हो गई? हो गई नमाज? नमाज साहुन हो गई, और जो साहुन हो गई वो मुशरिक हो गया। अब नमाज पढ़ के भी मुशरिक है, और रोजा रख के भी मुशरिक है, और ज़कात देकर भी मुशरिक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली करम अल्लाह वजह और बाकी सहाबा इकराम, उन्होंने हज किए हैं, किए ना। लेकिन कभी किसी के साथ लगा कि हाजी अबू बकर सिद्दीक, हाजी उमर फारूक हैं? क्यों? उन्होंने तो अल्लाह के लिए किया था ना, और मैं अपने नाम के साथ लगाने के लिए कर रहा हूं, तो ये क्या हो गई? रियाकारी। तो बात यह है कि कुछ नेकियां भी मैं ऐसी कर रहा हूं। अब उससे पूछो तो उसके पास एक वो है, उसकी डेफिनेशन, कहता है नेकी हम बता के इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोगों को वो हो, तरगीब हो, रगबत हो। तो चल ठीक है, ये भी अच्छी बात हुई, मगर तूने अपनी नेकी तो बर्बाद कर ली ना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक साहबी से पूछा कि या रसूलल्लाह बेवकूफ़ कौन, या उमर बेवकूफ़ कौन है? बल्कि हजरत उमर ने पूछा उन साहबी से कि ये बताओ कि बेवकूफ़ कौन है? तो उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, जहाँ तक मेरी समझता हूँ, मेरी अकल है कि जो आखिरत को, दुनिया को के चक्कर में आखिरत को छोड़ दे, यानी कि दुनिया के लिए आखिरत को तबाह कर दे, वो बेवकूफ़ है। आपने फरमाया मैं तुझे उससे बड़ा बेवकूफ़ बताऊं? तो उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन फरमाइए। आपने फरमाया कि जो दूसरे के लिए अपनी आखिरत को छोड़ दे। अब ये बात कहाँ जाती है? दिखा के। हुजूर की नेकी का अजर इस दौर में ज्यादा देंगे अल्लाह? बिल्कुल ज्यादा देगा अल्लाह ताला। उसकी वजह यह है कि ये तशहीर का दौर है। क्या? और जो हम नेकी तशहीर करके देंगे, तो हुक्म तो यह आया है, क्योंकि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अब उसके बाद किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें किसी की कुछ भी डेफिनेशन नहीं हो सकती।
आपने फरमाया कि तू अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। ये नेकी है, यह एहसान ही नेकी है। जो तू दिखा के कर रहा है वो साहूनी नेकी है। हर अमल 3 ही दर्जों पर है। अब तू कोई सा भी दर्जा ले ले, ये तेरे हाथ में है। आज के दौर की जो इबादत है, आज के दौर की जो अताअत है, खूबी की बात यह है कि मैं ये समझता हूं, बल्कि सूफी इकराम ये फरमाते हैं कि वो उसका सवाब 70 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि आज दावत गुनाह है, और जब दावत गुनाह हो जाए और उस हाल में नेकी करना, यह बंदे का कमाल है। आई ना समझ में बात? उसमें तो कोई छुप के भी अगर गुनाह कर रहा होगा तो वो भी नेकी में जिम्मे में। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, मगर गुनाह तो हमेशा गुनाह ही रहेगा। तो बात यही है कि आज के दौर में अगर हम तकलीफ से नहीं निकलते, मैं समझता हूँ कि जो मुकल्लिद हैं, जो तकलीद में हैं, वो भी पिछले इरफानियों की तरह होंगे। क्योंकि आज के दौर में तकलीद भी मुश्किल हो गई है।